हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक मूवी आई है बॉलीवुड की जिसका नाम है साली मोहब्बत। जी हाँ, ये मूवी 2025 में आई है और ये एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है और IMDb पे इसको 7.7 की रेटिंग मिली है, जो कि कमाल की रेटिंग है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एक्टर ने। पहले इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटा 45 मिनट आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। और इस मूवी की अगर बात की जाए कौन कौन से एक्टर हैं, तो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और स्टोरी में आपको एक एक करके कैरेक्टर जो ऐड होते जाएंगे उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो राधिका आप्टे इस मूवी के अंदर मेन लीड में होती हैं। वो शुरुआत में दिखाते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ उनके दोस्त डिनर पे आते हैं। वो लोग छोटी मोटी पार्टी कर रहे होते हैं, सारे लोग गप्पे वगैरह मार रहे होते हैं। वो खुद को सबसे अकेला महसूस करती है। फिर जो है उसके हस्बैंड के दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि वो जो है बाथरूम में उसके साथ जो है अय्याशियां कर रहा होता है। उसकी एक और दोस्त होती है उसके हस्बैंड की, जब वो उससे देखने के लिए जाती है तो वो एक्चुअल में उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, थोड़ा बहुत रोमांस कर रहा होता है। फिर ये लोग वहां से बाहर आ जाते हैं, फिर यहाँ साथ बैठते हैं। खुशा कपिला भी इसमें होती हैं और वो जो है उसके हस्बैंड के दोस्त की वाइफ होती है। तो वो वहां पे बैठ के उसकी स्टोरी सुन रही होती है। तो जो है राधिका आप्टे का इस मूवी के अंदर नाम जो होता है वो होता है स्मिता। तो स्मिता उन लोगों को एक स्टोरी बताना शुरू करती है। पहले वो लोग नहीं सुनते, लेकिन वो स्टोरी का टाइटल बताती है कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया। क्यों किया? क्योंकि वो बेवफाई कर रहा था। तो वो टाइटल सुनाती है, फिर वो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो स्टोरी सुनाती है कि वो लड़की जो है अपने हस्बैंड के साथ अपने बाप के घर में रह रही होती है और उसका हस्बैंड जो है नाकारा किस्म का होता है। अंशुमन पुष्कर जो है वो स्टोरी के अंदर स्मिता का हस्बैंड होता है। तो स्मिता अंशुमन जो है वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो लोग एक घर में रह रहे होते हैं। हस्बैंड जो है शराब पी के ज्यादा कुछ काम वाम करता नहीं है। स्मिता के पैसों पे जो है जी रहा होता है। उसकी बाप की एक पुरानी प्रॉपर्टी होती है। अंशुमन पे जो है काफी सारा कर्जा होता है, जो कि उसने जुआ खेला होता है। 27 लाख रुपए उस पर कर्जा होता है और वो जो है आदमी जो है उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसको मारने की धमकियां दे रहा होता है कि तू मेरा पैसा दे या फिर एक काम कर, तेरी जो प्रॉपर्टी है वाइफ के नाम पे वो बेच दे। वो बोलता है वो मेरे वाइफ के नाम पर है और वो मुझे देगी नहीं। अनुराग कश्यप भी इस मूवी के अंदर होते हैं। इस मूवी के अंदर उनका नाम गजेंद्र होता है, जो कि एक बेटिंग क्लब चलाते हैं। उस क्लब के अंदर अंशुमन आके जुआ वगैरह खेलता है और उसके ऊपर कर्जा होता है, यानी जुआ का पैसा वो दे नहीं रहा होता है। ध्रुवेंदु भी होते हैं इस मूवी के अंदर और जो है इस मूवी के अंदर उनका नाम होता है रतन पंडित। जी हाँ, वो एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे होते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि एक विलन होते हैं। तो ये सब चीजें चल रही होती है। अब स्मिता जो है अपने हस्बैंड से थोड़ा परेशान हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर रही होती है क्योंकि वो उसको प्यार कर रही होती है। यही सब चीजें चल रही होती हैं। वो उससे जायदाद मांग रहा होता है उसके हस्बैंड के, मेरे ऊपर कर्जा है, तू मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे दे जिसकी अच्छी खासी कीमत है, मेरा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन वो देने से मना कर देती है। फिर ये सब चीजें चल रही होती हैं। वो अपनी वाइफ से भी बोर हो जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वाइफ एडजस्ट कर रही होती है स्मिता। लेकिन फिर होता ये है कि उसकी एक बहन आने वाली होती है, मुंह बोली बहन उसकी आने वाली होती है। वो आके रुकती है। तो होता क्या है कि वो बहन आती है तो उसका हस्बैंड जो है अंशुमन, वो जो है उसको पसंद करने लगता है और वो भी उसको धीरे धीरे करके लाइन दे रही होती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। घर में ये लोग मिलने जुलने लग जाते हैं, बाहर भी मिलने जुलने लग जाते हैं। अब इसकी जो साली होती है ना, यानी कि स्मिता की जो मुंह बोली बहन होती है ना, वो भी ऐसे ही होती है। वो दो लड़कों को घुमा रही होती है, यानी कि रतन पंडित को भी जो है ये घुमा रही होती है और इसको भी घुमा रही होती है, यानी कि अपनी बहन के हस्बैंड को, दोनों को घुमा रही होती है। दोनों के साथ जो है बातें वगैरह करना, फोन वगैरह करना, मिलना। अब अपने जीजा के साथ तो ये सो भी रही होती है। जी हाँ, बेडरूम में, मतलब उसके साथ जो है उसके संबंध बन रहे होते हैं। एक दिन जो है स्मिता जल्दी घर आ जाती है तो वो देखती है अपने बेडरूम में अपने हस्बैंड को अपनी मुंह बोली बहन के साथ। तो वो वापस चली जाती है। इस बात से वो काफी परेशान हो जाती है, सोच रही होती है मैं क्या करूं। ये सारी चीजें चल रही होती हैं, उदास रहने लग जाती है, ज्यादा कम बात करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो उसकी बहन जो है मुंह बोली, वो दोनों को लिफ्ट करा रही होती है, यानी दोनों के साथ इधर उधर घूम रही होती है, पार्टी कर रही होती है और अपना टाइम बिता रही होती है दोनों के साथ। फिर होता ये है कि उसका जो पड़ोसी होता है वो जो है स्मिता का अच्छा दोस्त बन जाता है, बेसिकली बाप समान होता है। वो भी पेड़ पौधों से काफी प्यार करता है और ये भी जो है पेड़ पौधों से काफी प्यार करती है। खेती बाड़ी का दोनों को शौक होता है। तो यही सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर उसके बाद होता ये है, अब रतन पंडित जो है उसको बेसिकली जल्दी से जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश होती है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर उसके बाद स्मिता का जो हस्बैंड होता है, तो अंशुमन जो है अपनी पत्नी स्मिता से बोलता है कि भाई तू मुझे प्रॉपर्टी दे रही है नहीं दे रही। वो बोलता है कुछ भी हो जाए। स्मिता बोलती है मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगी, किसी और गरीब को दे दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। इस बात से परेशान हो गया वो निकल जाता है और जाके जो है उस आदमी से मिलता है जो कि जुए का अड्डा चला रहा होता है। उससे जाके मिलता है, बोलता है भाई मेरी बीवी मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रही, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। वो बोलता है भाई हम तुम्हारी बीवी को मार देंगे। वो बोलता है ठीक है तुम मार दो, प्रॉपर्टी में बेच के जो हिस्सा मुझे मिले मुझे दे देना और अपना कर्जा
उतार लेना। ये बात डील हो जाती है और वहीं जो है स्मिता का जो पड़ोसी है वो सारी प्लानिंग सुन लेता है। वो स्मिता को आके बता देता है कि भाई ऐसी ऐसी प्लानिंग है। अब होता क्या है कि स्मिता के घर पे जो है उसकी बहन भी होती है और हस्बैंड जो है सारी प्लानिंग कर चुका होता है कि भाई शाम को जो है वो लोग मारने वाले आएंगे और इसको मार के चले जाएंगे। अब स्मिता को तो ये सारी प्लानिंग पता होती है, तो स्मिता क्या करती है, घर से जो है क्या करती है, अपनी साली यानी कि अपनी मुंह बोली जो बहन होती है उसका पेट खराब करने के लिए उसको एक दवाई मिला के खाने में दे देती है। उसका पेट खराब हो जाता है, वो जल्दी आ जाती है। वहीं इसके हस्बैंड को ये नहीं पता होता कि उसकी साली जो है घर पर ही है। उसका प्लानिंग ये होती है कि साली जो है घर से बाहर रहेगी और घर पे सिर्फ बीवी होगी, तो बीवी को ये लोग आएंगे मार के चले जाएंगे, साली भी बच जाएगी, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। ये सारी प्लानिंग उसके हस्बैंड ने करी होती है, अंशुमन ने। तो अंशुमन ने ये सारी प्लानिंग करी होती है और वहीं स्मिता को सारी प्लानिंग पता चल जाती है। तो वो क्या करती है, अपनी बहन को घर के अंदर रखती है, उसका पेट खराब करके दवाई खिला देती है, वहीं उसको घर के कामों में लगा देती है ताकि ये लगे कि ये घर की बहू है यानी कि स्मिता है। अब गुंडों को तो पता नहीं होता, गुंडे लोग आते हैं वो लोग समझते हैं कि ये स्मिता। वहीं स्मिता जो है अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है ताकि सबूत रहे कि मैं घर पे थी नहीं, मैं बर्थडे पार्टी में थी। अब वहीं पे होता ही है कि स्मिता वहां चली जाती है, इसकी जो है बहन घर पे अकेली होती है, गुंडे आते हैं और वो लोग इसको मार के चले जाते हैं। अब स्मिता वहां पे होती है, अचानक जो है फिर अगले दिन पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं कि भाई 2 लाशें पड़ी हुई हैं। उसका हस्बैंड जो है स्मिता का वो भी जो है मारा जा चुका होता है। स्मिता की बहन और अंशुमन दोनों मारे जाते हैं। स्मिता जब आती है तो पुलिस वालों को बताती है कि मैं यहाँ गई थी। ये सारी पुलिस वाले तहकीकात कर रहे होते हैं। रतन भी उस इन्वेस्टिगेशन में आता है तो वो देखता है कि भाई ये तो वही लड़की है जो मुझे प्यार कर रही थी, मैं इसे प्यार कर रहा था। फिर वो पता लगा रहा होता है, उसे लगता है शुरुआत में कि सब कुछ ऐसे ही बेकार चीजें हैं। फिर वो जो उससे जाके मिलता है जो जुआ का अड्डा चलाता है। फिर वहां जाके पता चलता है कि भाई लड़की को तो हमने मारा है, लेकिन अंशुमन को किसने मारा वो हमें नहीं पता। तो वो जब पता लगाने की कोशिश करता है तो उसका जो है स्मिता पे पूरा शक जाता है। स्मिता के बारे में जब पूरी डिटेल निकालता है, सब चीजें पता करता है, तो उसको पूरा शक हो जाता है कि स्मिता ने ही उस आदमी को मारा यानी अपने हस्बैंड को मारा है। स्मिता से जब बात करने जाता है तो उसको पता चल जाता है कि स्मिता ही नहीं मारा है। फिर वो जुआ चलाने वाले अड्डे के पास, जब मतलब जो आदमी जुआ का अड्डा चला रहा होता है उसके पास जाता है, उसको सारी बात बताता है कि भाई उसने मारा। वो बोलता है तू मुझे प्रॉपर्टी के पेपर ला के दे, मुझे 35 लाख रुपए दूंगा। फिर वो जो है रतन देखता है भाई ये लोग प्रॉपर्टी के पीछे पड़े, प्रॉपर्टी के रेट जानने पता चलता है कि भाई उस जो प्रॉपर्टी ये लोग मांग रहे हैं उस रेट उसके रेट लेने चला जाता है। पता है चलता है कि भाई 6-7 करोड़ की वो पूरी प्रॉपर्टी है और इसको सिर्फ 35 लाख मिल रहे हैं। ये वापस आता है, बोलता है भाई मुझे बड़ा डील चाहिए, 4-5 करोड़ चाहिए। स्मिता को ब्लैकमेल करने लग जाता है, सारी प्लानिंग उसको बता देता है कि तुमने ऐसे अपने हस्बैंड को मारा, ये प्लानिंग थी, वो प्लानिंग थी, सारी कुछ बता देता है। स्मिता बोलती है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर तुम्हें दे दूंगी, वो अगर तुम्हारे नाम कर दूंगी। सारे कागजात उसके साथ जाके ये लोग तैयार करवा लेते हैं, साइन वगैरह करवा लेते हैं। अपने घर से बोल के निकल जाता है कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। फिर ये सारे उसके घर चला जाता है। स्मिता जो है वहीं पे अपना घर बेच के, जिस घर में वो रह रही होती है, और दूसरा घर वो जो है उसके नाम कर चुकी होती है, तो उससे पेपर्स लेने आता है। जैसे ही वो पेपर्स लेने आ रहा होता है उसको चाय वाय ऑफर करती है। वो बोलता है नहीं मैं तुमसे चाय वाय नहीं पीऊंगा, कहीं तुम मुझे मार ना दो। इस डर से वो पेपर्स उठाता है और पेपर्स को जो पढ़ने लग जाता है। पढ़ने के बाद जब वो उसको एकदम लखवा मार जाता है। फिर स्मिता की स्टोरी पता चलती है। स्मिता ने जो है एक पौधा होता है जो कि उसको पेड़ पौधों की अच्छी जानकारी होती है, तो स्मिता ने एक पौधे जो है पौधे का रस उस पेपर्स के चारों ओर लगाया हुआ होता है। जैसे ही वो उंगली लगा के उसको चाटता है ना, उसको लखवा मार जाता है। फिर वो जो पड़ोस वाला आदमी होता है वो इसकी मदद करता है और उसने जो घर बेचा होता है उससे 65 लाख रुपए उसको मिलते हैं। तो वो पुलिस वाला जो होता है उसको बोरी में बंद करके, पड़ोसी क्या करता है बोरी में बंद करता है और उसको ले जाके बड़े से समंदर में फेंक देता है। और जो है स्मिता अपना घर बेच के ट्रेन लेके वापस चली, ट्रेन पकड़ लेती है यानी ट्रेन में बैठ जाती है। और फिर उसके बाद क्या दिखाते हैं, फिर रियल स्टोरी दिखाते हैं। दरअसल करंट वाला जो हस्बैंड है वो समझ जाता है कि इसी ने अपने पहले हस्बैंड को मारा, क्योंकि उसी ट्रेन के अंदर उसका दूसरा हस्बैंड उसको मिला होता है और उसी के 65 लाख रुपए से उसने अपना नया कारोबार शुरू किया होता है। तो उसका हस्बैंड जो है परेशान हो जाता है कि इसने अपने पहले हस्बैंड को मारा और अब ये स्टोरी बता रही है कहीं ये मुझे भी ना मार दे। तो ये सारी स्टोरी उसको पता चल जाती है और वो वहां से निकल जाता है और अपनी वाइफ को मतलब स्मिता को लेके वहां से निकल जाता है। फिर स्मिता का जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो स्मिता का जो बाप आता है ना, वो बाप कौन होता है, वो जो उसका पड़ोसी होता है ना, उस स्मिता की मदद की होती है, वही उसका बाप बना हुआ होता है। फिर जो है वहां पे दिखाते हैं रतन को। रतन हॉस्पिटल में मिलता है जो कि मतलब उसको लकवा मार चुका होता है, तो वो हॉस्पिटल में दिखता है। स्मिता का नाम लिख रहा होता है कि भाई इसने मुझे ये सब किया, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहा होता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी अच्छी मूवी है, मर्डर मिस्ट्री मूवी, आप जरूर देखिएगा।